वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी की खालसा। बहुत समय पहले की बात है। नानक नाम के एक बालक का जन्म हुआ। वे हमेशा सत्य और धर्म की ओर आकर्षित होता। नानक जी ने बचपन से ही देखा कि लोग धन, लाभ और दिखावे के उल्लेख रहते हैं और असली खुशी भूल जाते हैं। एक दिन उन्होंने अपने गुरु से शिष्य प्राप्त की और तय किया कि वे सभी के भले के लिए यात्रा करेंगे। नानक जी ने घूमने निकलने और लोगों को समझाया, धन, पद या दिखावे में सुख नहीं है। सच्चा सुख ईश्वर की भक्ति में है। एक गांव में उन्हें देखा कि लोग जात पात और सामाजिक भेदभाव के कारण लड़ाई कर रहे थे। गुरु नानक जी ने सबको बुलाया और कहा, ईश्वर सभी में समान है। हमें प्यार और भाईचारा अपनाना चाहिए, ना कि अलगाव और नफरत। लोग नानक जी की बात सुनकर आचकते हुए उन्हें अपने व्यवहार और सेवा से साबित किया कि सच्चा धर्म सिर्फ कर्म और भक्ति में है, दिखावे या पूजा में नहीं। गुरु नानक जी की ये शिक्षा आज भी लोगों को याद दिलाती है कि सत्य और प्यार, हिंसा ही जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। एक बार गुरु नानक जी के पिता ने सोचा कि उनका बेटा कुछ व्यापार सीखेगा। उन्हें नानक जी को पैसे दिए और कहा, बेटा जाओ और इसे कोई अच्छा व्यापार करके आओ। नानक जी ने पैसे लेकर बाजार की ओर चले। सत्य में उन्हें कुछ संत और भूखे साधु मिले जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। नानक जी ने सोचा, क्या व्यापार सिर्फ धन कमाने का नाम है? नहीं, असली व्यापार तो वह है जिसमें किसी का भला हो। उन्होंने सारे पैसे से भोजन और कपड़े खरीदने और उन साधुओं में बांट दिए। जब घर लौटे तो पिताजी ने पूछा, नानक, व्यापार करके क्या लाए? जो गुरु नानक जी ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, मैंने सबसे सच्चा प्यार किया है, भूखों को खाना खिलाया और गरीबों की मदद की। यही असली लाभ है। ये सुनकर पिताजी पहले नाराज हुए, लेकिन फिर समझ गए कि नानक का मार्ग अलग और ईश्वर की राह है। एक बार गुरु नानक देव जी को एक धनी सेठ ने अपने घर भोजन पर आमंत्रित किया। सेठ बहुत अमीर था और उसने सोचा कि कुछ गुरुजी मेरे घर आएंगे तो मेरा मान सम्मान बढ़ जाएगा। उसी समय गांव के बाहर एक गरीब लड़का भी हुआ गुरु नानक जी को अपने घर आमंत्रित करके आया। उसके पास ना तो अच्छे कपड़े थे और ना ही अच्छे भोजन, लेकिन उसका दिल साफ था और सच्चाई थी। गुरु नानक जी ने कहा,
मैं वहां जाऊंगा जहां सच्चा प्रेम और श्रृंखलित हो, ना कि केवल दिखावा और धन। गुरु जी लकड़ते के और घर पहुंचे। उसने अपनी मेहनत की कमाई से रोटी और दाल बनाई और बहुत प्रेम से गुरुजी को परोसी। गुरुजी ने अंदाज से भोजन किया और कहा, ये सच्चा भोज है क्योंकि इसमें प्रेम और सेवा और स्वाद है। धन से बने पकवानों में ऐसा स्वाद नहीं हो सकता। जब सेठ को ये बात पता चली तो वे समझ गया कुछ गुरु नानक जी के लिए भक्ति और प्रेम ही सबसे बड़ा धन है। एक बार की बात है, गुरु नानक देव जी के कुछ साथी व्यापारी बने। वे दूर देशों से सामान लाकर बेचते और खूब धन कमाते थे। एक दिन उन्होंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, हम मेहनत से बहुत पैसा कमाते हैं लेकिन फिर भी मन को शांति नहीं मिलती। कृपया हमें मार्ग दिखाएं। गुरु नानक जी ने मुस्कुराते हुए बोला, धन अपने आप बुरा नहीं है, लेकिन अगर ये सिर्फ तिजोरी में बंद रहे तो ये किसी काम का नहीं। सच्चा धन वही है जो कि जरूरतमंदों की सेवा में लगाया जाए। फिर गुरु नानक जी ने उन्हें गांव के गरीबों और भूखे लोगों के बीच ले जाकर कहा, तुम्हारा धन इनकी भूख मिटाने, इनकी दुख दूर करने और समाज की भलाई में खर्च होना चाहिए, तभी ये धन पवित्र माना जाएगा। व्यापारियों ने गुरुजी की वाणी मानकर गरीबों की मदद की। आश्चर्य की बात है कि उनके व्यापार में और भी ज्यादा बड़कम होने लगी। उनके मन को भी सच्ची शांति मिल गई। एक बार गुरु नानक देव जी को मालिक भागो, जो कि एक अमीर अधिकारी था, ने अपने घर के भोज पर बुलाया। मालिक भोगो बहुत धनी था, लेकिन उसका धन बेईमानी और गरीबी को शोषण करने में कमाया था। उसकी समय एक गरीबी बढ़ाई। भाई लालो ने भी गुरुजी को अपने घर आमंत्रित किया। भाई लालो अपनी मेहनत की कमाई से सरल और ईमानदारी जीवन जीता था। गुरुजी ने पहले भाई लालो के घर जाकर उसका साधारण भोजन, सूखी रोटी और दाल खाया। बाद में मालिक भोगो ने पूछा, गुरुजी, आपने मेरे घर के स्वादिष्ट व्यंजन क्यों नहीं खाए और उस गरीब की सूखी रोटी क्यों पसंद की? गुरु नानक जी ने सबके सामने भाई लालो की सूखी रोटी का टुकड़ा और माली भागो की पकौड़ी का टुकड़ा उठाया। जब उन्होंने दोनों को निचोड़ा तो भाई लालो की रोटी से दूध निकल और मालिक लालो की पकौड़ी से खून।
गुरुजी ने समझाया, लालो, रोटी उसकी मेहनत और ईमानदारी से बनी है, इसलिए इसमें अमृत है। लेकिन तुम्हारा भोजन गरीब के खून पसीने से है, इसलिए इसमें अन्याय और अत्याचार की खून है। एक बार गुरु नानक देव जी काशी में गंगा करने गए। वहां उन्होंने देखा कि लोग गंगा जी में स्नान कर रहे थे, करते हुए दिखावा कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि केवल जल में ही डुबकी लगाने से ही उसके पाप धुल जाएंगे। गुरु नानक जी ने कहा, सिर्फ शरीर को अपनी पानी में डुबाने से पाप नहीं मिटते। अगर मन में लाभ, क्रोध और अहंकार है तो स्नान व्यर्थ है। उन्होंने समझाया कि सच्चा तीर्थ वही है जहाँ स्नान अपने मन को स्वच्छ करे और दूसरों की सेवा करे। एक गांव में लोग जानवरों की बलि देकर धर्म और निर्भय का दिखावा करते थे। उन्होंने गुरु नानक जी से आग्रह किया कि वे भी बलि हैं, भाग ले। गुरु नानक जी ने कहा, क्या ईश्वर को अपने बनाए जीवन का खून अच्छा लगेगा? नहीं, सच्ची दया जो जीवन की रक्षा और सेवा में है। गुरु जी ने लोगों को प्रेम और दया का मार्ग दिखाया। उस दिन से गांव वालों ने बलि देना छोड़ दिया और सच्चे धन की राह पकड़ ली। एक बड़े नगर में गुरु नानक जी ने वहाँ अमीर और गरीब की ऊंच नीच और जात पात का बहुत भेदभाव था। गुरु नानक जी ने वहाँ लंगर सामूहिक भोजन शुरू किया और कहा, जब सब एक साथ बैठकर भोजन करेंगे तब कोई बड़ा छोटा, ऊंच नीच नहीं रहेगा। जब बराबर है, क्योंकि सब में वही ईश्वर है। लोगों ने पहली बार अनुभव किया कि ईश्वर की नज़र में सभी समान हैं। आज भी गुरुद्वारा का लंगर इसी शिक्षा की याद दिलाता है। और गुरु नानक देव जी के अच्छे भक्त हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और गुरु नानक जी कहते हैं, सब समान हो, सबको एक तरह ईश्वर देखता है और लोगों की मदद करनी चाहिए, ना कोई हिंसा नहीं करनी चाहिए। जय राम राम राम।